वेलकम टू मैकमो अकेडमी। आज की वीडियो में हम दोबारा से वही टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो, बट इसमें थोड़े से एक्सटेंडेड क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ ऐसी क्वारीज जो बच्चों को क्वारीज आई थी, तो इसमें मैं थोड़ा इन डिटेल और इन डेप्थ थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। तो we have to divide x square minus 4x minus 21 by x minus 7. So we will place it properly. इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में किस तरह से डिवाइड होता है, क्या होता है, आप ज़रा देखेंगे। हमारा जो बेसिक टारगेट होता है, हमें फर्स्ट टर्म को ज़ीरो बनाना होता है। मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड will be divided by first term of divisor. So फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे बचेगा क्या। x, दिस इज़ x पावर 1 एंड दिस इज़ x स्क्वायर। सो x पावर 2 माइनस 1, अगर x को हम ऊपर ले जाएं तो ये x पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, जिसके बाद हमें सिर्फ x मिलेगा। और यूँ करके कैंसिलेशन भी शॉर्टकट में कर लेता है। तो खैर इफ़ वी मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास x आया, इट मीन्स दैट इफ़ वी विल मल्टीप्लाई दिस x बाय x, सो वी विल गेट x स्क्वायर, मीन्स x आर x स्क्वायर। अब ये जो -7 है, अब हमें इसको भी लाजिम तौर पे इससे मल्टीप्लाई करना है। ये जो भी कुछ हमने यहाँ लिखा, सो प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ार 7, इसका कोफिशिएंट 1 है, अगर कुछ नहीं है तो ये हो गया 7x। ये एक स्टेप पूरा हो गया। यहाँ पे अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए ये पूरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन तब्दील होती है नीचे वालों की। तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, न्यू साइन को कंसीडर करेंगे। अब इसकी न्यू साइन माइनस है, इसकी प्लस है, सो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव्स यू 0। जब कोफिशिएंट सेम होते हैं, हमने किया ही यही था कि हमने इनको सेम बनाने के लिए पहले इसके साथ इसको हमेशा हमें 0 करना था और हमें अपने टारगेट पे पहुंच गए इस तरह से। सो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू 0। इस वजह से हम यहाँ पे ये हमने अपना टारगेट अचीव किया। ना माइनस प्लस होगा माइनस, साइन लगेगी बढ़ेगी। सो 7 माइनस 4 इज़ 3x और 3 पॉजिटिव ही जाएगा। -21 विल बी ब्रॉड। अब फिर से ये अलॉन्ग विद द साइन 3x विल गेट डिवाइड बाय x। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। x से x कैंसिल, 3 बचा हुआ है, वो भी प्लस का, तो इधर मैं लिख दूंगा +3। सो 3 1 ज़ार 3, 3x। जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ तो ये 3x दे देगा हमें प्लस का, और प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 माइनस का। तो जब इनकी साइन तब्दील होंगी माइनस के लिए, अब आप देखें +3 -3 विल कैंसिल आउट, -21 + 21 विल कैंसिल आउट एंड देयर वोंट बी एनी रिमाइंडर। So there will be 0 remainder in this question, and the quotient, which is your answer, is equal to x plus 3. So this is how we can divide a polynomial by a linear polynomial. और ये उस टाइप के सवाल हैं जिसमें 0 रिमाइंडर हो। तो ये हो गई एक टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें 0 रिमाइंडर हो। अच्छा, इसमें देखने वाली बात ये है कि जो डिविडेंड है इसके भी पावर एक्स स्क्वायर है और जिससे डिवाइड हो रहा है उसकी पावर एक कम है, मतलब एक्स है। तो इसका मतलब हमें कोई परेशानी का सामना नहीं होगा, और जो क्वोशंट आएगा उसकी भी एक पावर कम ही होगी हमेशा। तो अब जब एक और टाइप के हम सवाल देखेंगे जिसमें गैप होगा डिविडेंड की पावर में और डिवाइज़र की पावर में, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे अब आने वाले सवालों में ये देखा जाएगा। अब आइए इस तरीके के सवाल को देखते हैं जिसमें वी हैव टू डिवाइड पॉलिनोमियल विद पावर एक्स क्यूब। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया हमारे पास, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है डिविडेंड की, और जो डिवाइज़र है उसकी पावर एक्स है, यानी कि एक्स पावर 1 माइनस 1 हमें इससे डिवाइड करना है। अब तरीक़ेकार वही रहेगा, सेम रहेगा, मीन्स एक्स क्यूब व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है। सो इट मीन्स दैट व्हेन x विल बी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर यू विल गेट एक्स क्यूब। अब 1 को भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है, सो प्लस माइनस माइनस, सो 1 1 ज़ार 1, ये हमें 1x स्क्वायर दे देगा। अब साइन चेंज होंगी, प्लस माइनस माइनस प्लस,
इससे होगा क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस होगा माइनस और साइन लगेगी बढ़ेगी. सो माइनस 5x² हमारे पास बच जाएगा और रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी ब्रॉट डाउन एज इट इज़. नाउ अगेन वी हैव टू मेक दिस इक्वल टू 0 और इसको हमें इससे डिवाइड करवाएंगे और हम देखेंगे हमारे पास बचेगा क्या. मतलब हमारे पास बचेगा -5x. इसका मतलब अगर मैं -5x से x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास मुझे मिलेगा -5x². -5x when multiplied by x, so you will get -5x². -5x when multiplied by 1, so minus plus. 5 ones are 5x. And now we will change the sign. जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस, साइन लगेगी बढ़ेगी. तो ये देखिए कितना स्मूथली सारे आपके स्टेप्स होते चले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा. हमें इसको दोबारा 0 बनाना है, इसको हम दोबारा x से फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे. हमारे पास प्लस का 6 बचेगा, यहाँ पे हम प्लस का 6 लिखेंगे. तो अब ये हमें क्या देगा, 6 1 are 6x और ये हमें क्या देगा माइनस प्लस माइनस माइनस 6 1 are 6. साइन हो जाएंगी चेंज वाइल सब्ट्रैक्शन, ये हमें 0 रिमाइंडर दे देगा. सो रिमाइंडर इज़ 0 एंड कोशेंट इज़, here is your quotient which is your answer. So this is how we can divide polynomial by a linear polynomial. This is called linear polynomial because it has maximum power 1. So और इसमें रिमाइंडर 0 है, एक पर्टिकुलर टाइप है. कुछ ऐसी टाइप भी हो सकती है जिसमें रिमाइंडर नीचे कुछ ना कुछ बच सकता है. उस तरीके का भी एक सवाल देख लेते हैं. अब ये क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर यहाँ पे डिविडेंड के ऊपर x² है और यहाँ पे 3x है. ये भी सेम उसी हेडिंग के अंडर आ रहा है, डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल. वी विल डिवाइड इन द सेम वे. सो 12x² minus 5x plus 9 इट्स द डिविडेंड एंड द डिवाइजर इज 3x plus 2. नाउ अगेन डिवाइड फर्स्ट टर्म बाय द फर्स्ट टर्म. सो 12x² when multiplied by 3x you will get 4x. We are left with 4x. So if we will multiply 3x with 4x, so we will get 3 4s are 12, x are x². ना अब ये 2 लाजिम तौर पे इसी से मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस प्लस इज प्लस, 4 2s are 8x. नाउ वी विल चेंज द साइन वाइल सब्ट्रैक्शन. सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस एंड साइन लगेगी माइनस की बिकॉज बोथ आर नेगेटिव. नाउ -13x को हम डिवाइड करवाएंगे 3x से. सो अब ये देखिए अब क्या होगा, x से x गया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ -13/3. सो व्हेन वी अब ये देखिए कितना आसान हो गया. अगर अब मैं इसको यहाँ से ऐसे सोचता कि मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूँ 3x को कि वो 13x मिले, तो व्हेन 3x, अब ये मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 13 -13/3, तो अब हमारे पास ये आना चाहिए जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास माइनस प्लस माइनस 13 1 13x. ये देखिए 13x बचेगा. तो सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये उठा के यहाँ पे कोशेंट वाली साइड पे लिख देना है 13 डिवाइडेड बाय 3, 13/3. तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट -13x मिल जाए. अब जब मैं -13/3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस प्लस माइनस माइनस 13 2s are 26/3. मुझे ये मिलेगा. अब कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही थी, ना x वाली टर्म थी. अब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा, ये तो हो जाएगा कैंसिल, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अब कुछ रिमाइंडर बच रहा है. अब वो रिमाइंडर क्या बच रहा है उसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मुझे जवाब देना है. अब वो जवाब कैसे दिया जाएगा, ये प्लस का 9 बचा और यहाँ से प्लस का 26/3 बचा. अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई बाय 3 एलसीएम ले लेंगे और इसको सिंपलेस्ट जवाब देंगे. सो 3 विल बी द एलसीएम, 9 3s are 27. सो 27 प्लस 26, तो ये हम जब ऐड कर लेंगे तो ये हमें क्या दे देगा 53/3. सो दिस इज़ द फाइनल रिमाइंडर 53/3. दिस इज़ योर रिमाइंडर एंड दिस इज़ द क्वोशिएंट. So this is how, this is quotient and this is remainder. तो रफ़ वर्क बहुत ज़रूरी है इन सवालों में. रफ़ वर्क नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो सकता है. So this is all about
डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय नॉन लीनियर, मतलब बाय अनदर पॉलिनोमियल, यानी कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। इसी वीडियो में देखते रहेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मैकमो अकेडमी एंड डू शेयर it among your friends and family and in your circle. Now this is another type, dividing a polynomial by another polynomial or by quadratic polynomial। इसको quadratic भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी maximum power 2 है, और polynomial भी कह सकते थे अगर इसकी भी power 2 से ऊपर होती। जो 2 से ऊपर अगर पावर होती है तो हम उसको पॉलिनोमियल ही कह देते हैं। इसको हम क्यूबिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। सो डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हमें इस पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने का तरीक़ाकार बिल्कुल वही, सारे स्टेप सेम, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र। सो जब ये एक्स स्क्वायर को करेगा डिवाइड तो हमें सिर्फ एक्स मिलेगा। It means that when x square will be multiplied by x, so you will get x cube। दूसरी टर्म को मजबूरी होती है वो इसी से ही मल्टीप्लाई होगी लाजमी तौर पे, चाहे 2 टर्म हो चाहे 3 टर्म हो, जो हमने यहाँ लिख दिया पहले पूरी एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगी। सो प्लस माइनस माइनस एक्स वन ज़ार एक्स। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि मैं एक्स वन ज़ार एक्स में यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स टर्म नहीं लिखूँगा, तो एक्स टर्म मैं एक्स के ही नीचे लिखूँगा। तो प्लस माइनस माइनस एक्स के नीचे एक्स, और अगर ये एक्स टर्म नहीं होती तो मैं अलहदा से यहाँ पे एक्स अलहदा से लिख देता अगर एक्स टर्म इसमें होती ही नहीं तो फ़िलहाल ये इस तरह से होगा। बाकी साइन इसकी हो जाएगी तब्दील और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ना माइनस प्लस माइनस एंड द साइन माइनस एक्स प्लस एक्स विल गिव्स यू 0x। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें मिलेगा क्या, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। सो ये 2 यहाँ से ब्रॉट डाउन हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 2x यहाँ से ब्रॉट डाउन हो गया। अब हमें ये माइनस 2x को फिर 2x स्क्वायर को 0 बनाना है। सो माइनस 2x स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर किया, वी आर लेफ्ट विथ -2 ओनली। सो वी विल राइट -2 ओवर हियर। तो अब हमें ये क्या देगा, -2 व्हेन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, सो वी विल गेट -2x स्क्वायर, और -2 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 1, सो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2। अब जब सब्ट्रैक्शन होगी तो साइन तब्दील हो जाएगी सबकी, एंड ऑपोजिट साइन और सेम वेरिएबल सेम कोफिशिएंट विल गिव्स यू 0। +2 - 2 विल गिव्स यू 0, सो रिमाइंडर इज 0 एंड वी हैव डिवाइडेड दिस completely and this is your quotient, so this is the answer। so quotient is equal to x - 2। so अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है, और हमारे पास जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 2 1 एंड देन 0, यहाँ x के ऊपर 0 होता है, आपको पता ही होगा, और ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है। अब डिविडेंड, इस पूरे प्रोसीजर को लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, और यहाँ पे डिवाइज़र। अब हमारा बेसिक एम वही रहेगा, इसको हमें 0 करना है। अब इसको 0 करना है तो एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब मिल जाए। तो दिमाग अगर चल रहा है डायरेक्ट तो एक्स स्क्वायर वन मल्टीप्लाई बाय एक्स, सो विल गिव्स यू एक्स क्यूब। लेकिन इसको चेक करने का हमने आपको आसान तरीका बताया हुआ है कैलकुलेशन कॉलम में। एक्स स्क्वायर जब एक्स क्यूब को डिवाइड करेगा तो 3 - 2 ये पावर ऊपर चली जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, हमें सिर्फ एक्स बचेगा। तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी वहाँ पे साइड वर्क करके, रफ वर्क करके, ताकि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो एक्स स्क्वायर वन मल्टीप्लाई बाय एक्स विल गिव्स यू एक्स क्यूब। अब सेकंड टर्म भी इसी से मल्टीप्लाई होगी, प्लस प्लस इस प्लस, 3 1 ज़ार 3, एक्स ज़ार एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, देन 2 + 2 1 ज़ार 2x। जब 2 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको 2x से। अब सब्ट्रैक्शन में नीचे वालों की साइन तब्दील हो जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, नई साइन को कंसीडर करते हैं। बार बार मैं यही बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भी हर बार अपनी इन चीज़ों को रिपीट साथ साथ करते ही जाइएगा। न्यू साइन कंसीडर होगी, पुरानी साइन से कोई लेना देना नहीं।
उसी की बेसिस पे ये ज़ीरो होके कैंसिल आउट है। अब प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर विल गिव्स यू 3x स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, साइन विल बी ऑफ बिगर टर्म, प्लस माइनस इज माइनस, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे एंड द साइन विल बी ऑफ बिगर। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बची। अब 3x स्क्वायर वाली टर्म को मुझे ज़ीरो करना, तो 3x स्क्वायर को मैं क्या करूं, x स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ। अब देखते हैं x स्क्वायर विल कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विथ 3, वो भी प्लस का, तो मैं इधर प्लस का 3 लिख दूँगा। सो प्लस प्लस इज प्लस 3x स्क्वायर, जब ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर जब ये x वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 3 3 are 9x, एंड जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 6, तो ये आप देख सकते हैं इन सबकी साइनें हो जाएंगी तब्दीली। ये प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 9 माइनस 9x कैंसिल आउट, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट। सो इस सवाल में ज़ीरो रिमाइंडर था और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, और इसका क्वोशंट जो था, जो ओरिजिनल इसका आंसर है वो है x प्लस। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, चाहे वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो लीनियर एक्सप्रेशन यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिकल पॉलिनोमियल हो, तरीक़ेकार सेम रहेगा। डिवाइड करते चले जाएंगे कि कुछ सवाल में रिमाइंडर बचता है, कुछ सवाल में रिमाइंडर नहीं बचता। अगर बच रहा है आप मेंशन कर दें, अगर नहीं बच रहा तो इस तरह से भी मेंशन करके क्वेश्चन वगैरह बॉक्स में करके जवाब दे दें। आपका काम हो गया कंप्लीट, आपने प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया, फ़िक्र की कोई बात नहीं। एक सवाल और देख लेते हैं जिसमें रिमाइंडर बच रहा होगा। अब ये हमारे पास लास्ट ये वाला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 और इस तरह से, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है विथ हैविंग पावर 4 और जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग विल रिमेन द सेम, हमें फर्स्ट टर्म को ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र। सो x स्क्वायर विल कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट विथ 5x स्क्वायर। It means that if we will multiply x square by 5x square, so we will get 5x power 4. अब हमें इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 are 15 x स्क्वायर। अब x स्क्वायर x क्यूब के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ से ये इरेज करेंगे और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म 5 3 are 15 x स्क्वायर इसके नीचे हम लिख देंगे। अब इससे होगा क्या, साइन होगी तब्दील, प्लस माइनस माइनस, और ये सेम पावर्स के साथ ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, कैंसिल आउट। अब ये अनअटेंडेड टर्म रहेगा, ये एज इट इज़ ब्रॉट डाउन हो जाएगी, माइनस 2x क्यूब। इसकी भी साइन चेंज होनी थी, प्लस माइनस माइनस एंड द साइन विल बी ऑफ, सॉरी प्लस प्लस इज प्लस, सो वी विल ऐड देम एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी ब्रॉट डाउन एज इट इज़। अब हमें इसको ज़ीरो बनाना है। माइनस 2x क्यूब को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ नेगेटिव 2x ओनली। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा नेगेटिव 2x। सो जब ये इससे नेगेटिव 2x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, सो दिस विल गिव्स अस नेगेटिव 2x क्यूब। और इसी तरह माइनस 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस इज प्लस, 3 2 are 6x। x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म x स्क्वायर के नीचे नहीं आएगी, साइनें हो जाएंगी तब्दील। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस इस प्लस, ये प्लस हो जाएंगे। और ये अनअटेंडेड टर्म थी, डिस्टर्ब नहीं हुई थी, एज इट इज़ नीचे ब्रॉट डाउन हो जाएगी। अब हमें इसको ज़ीरो बनाना है, सो प्लस 22x स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दिस विल गिव्स अस प्लस 22 ओनली। सो नाउ वी विल राइट प्लस 22 ओवर हियर। When plus 22 will multiply by 20, it will gives us 22x square, और ये हमें क्या दे देगा, प्लस माइनस इज माइनस 66। सो ये 20x स्क्वायर वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल, ये हो जाएगी 72 और ये हो जाएगा 9x प्लस 72। तो ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये हमारे पास रिमाइंडर है, क्योंकि यहाँ पे x, ये टर्म आ गई x पावर 1 और यहाँ पे x स्क्वायर, तो ये मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो दिस इज़ योर रिमाइंडर एंड द क्वोशंट इज़
इक्वल टू 5x square minus 22, sorry, minus 2x plus 22. So this is how we can divide a polynomial by another polynomial. I hope you have understood all the concept by this video. So please do not forget to like and subscribe our YouTube channel, and do share it in your friends and family. Thank you for your support. If you have any query, you can write us in comment or in private WhatsApp number. So आप इसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जहाँ तक हो सके हम आपका साथ देंगे. थैंक यू सो मच.